नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच लेके आया हूं आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक अनुपात समानुपात। और आज ये अनुपात समानुपात का 10वां वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं 18वें टाइप के बारे में। और 18वां टाइप देखिएगा मित्रों कौन सा है, अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। टाइप नंबर 18 में आज हम पढ़ने वाले हैं दो अलग अलग वस्तुओं। अगर आपको दो अलग अलग वस्तुएं दे दी जाए, देखिएगा टाइप को जो मैं लिख रहा हूं इसी प्रश्न से इस टाइप को कन्वर्ट किया है। दो अलग अलग यानी आपके पास दो अलग अलग वस्तुएं हैं। दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर अब देखिएगा क्या कर रहे हैं। दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाया, उनको मिलाकर एक नई वस्तु बनाने के पश्चात मिलाकर नई वस्तु बनाने के पश्चात आपके लिए प्रश्न इसमें से किस प्रकार बनता है। अगर उन दोनों वस्तुओं को मिला दिया, मिलाने से एक नई वस्तु बनी, नई वस्तु बनने के पश्चात अगर आपको अनुपात पूछे साथियों, तो अनुपात आपको ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आज बहुत शानदार प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और उन प्रश्नों को कम टाइम में हल करने का तरीका स्पेशली आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। पहला प्रश्न और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड इस प्रकार है कि एक व्यापारी, और मैं इसे 3 टाइप में बांटूंगा अलग अलग। पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न है एक व्यापारी, इस व्यापारी के बारे में क्या बात हो रही है उसे देखिए। एक व्यापारी ने दो प्रकार के गेहूं, एक व्यापारी है जो 2 प्रकार के क्या खरीदता है? गेहूं, जिनकी कीमतें, एक व्यापारी 2 प्रकार के गेहूं जिनकी कीमतें क्रमशः, 2 प्रकार के अलग अलग गेहूं हैं और जिनकी कीमतें आपके सामने हैं साथियों। 60 रुपये प्रति केजी, 60 रुपये प्रति केजी व 42 रुपये प्रति केजी, यानी 2 अलग अलग कीमतों वाले आपके पास गेहूं हैं। उनको मिलाकर इन दोनों प्रकार के गेहूं को मिलाकर इस व्यापारी ने क्या किया? 45 रुपये प्रति केजी, 45 रुपये प्रति केजी के गेहूं में इनको क्या कर दिया? के भाव में बेच दिया। क्या कर दिया? के भाव में बेच दिया। तो बताइए आपको बताना है कि गेहूं को किस अनुपात में मिलाया, गेहूं को किस अनुपात में मिलाया। और बहुत ही आसान तरीके से अपन इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। किस अनुपात में मिलाया मित्रों? तो देखिएगा प्रश्न आपके सामने है, इसके हल करने का तरीका सीखना है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार के गेहूं जिनकी कीमतें क्रमशः 60 रुपये प्रति केजी, 42 रुपये प्रति केजी, इन दोनों को मिला के 45 रुपये प्रति केजी के भाव से क्या कर दिया? बेच दिया। तो बताइए गेहूं को किस अनुपात में मिलाया। तो देखें, पहले प्रकार के गेहूं की बात कर रहा हूं, जो व्यापारी के पास 2 प्रकार के गेहूं हैं। पहले प्रकार के गेहूं की कीमत क्या है? 60 रुपये प्रति केजी। ऐसे कैसे दूसरे प्रकार का जो गेहूं है उसकी कीमत क्या है? 42 रुपये प्रति केजी। इन दोनों को मिक्स किया है साथियों, और मिक्स करके 45 रुपये प्रति केजी के भाव से उसने क्या किया? वापस बेचना शुरू किया है। दोनों को मिक्स किया। अनुपात ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिएगा आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ लिख देना है, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ लिख देना है। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 42 और 45, ये पहले और ये दूसरे प्रकार के गेहूं जिनको मिलाया गया उनका अनुपात। 42 और 45 का अंतर 3, ये वाला अंतर यहाँ आएगा मित्रों और ये वाला अंतर यहाँ आएगा। तो 45 और 60 का अंतर कितने का है? 15 का।
42 और 45 का अंतर 3 का, 60 और 45 के बीच में अंतर 15 का, माइनस प्लस कुछ नहीं लाना है, ये अनुपात हो गया 1:5। अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आज पूरा अच्छे से शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और स्पेशली वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये प्रश्न टाइप नंबर ए का, और इसी टाइप के अंदर एक और प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अब आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है इसी के अंदर, टाइप नंबर ए के अंदर। अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर भी करिएगा साथियों, ताकि आपकी और अन्य ज़रूरतमंद जिसको भी है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। प्रश्न है इसी का, देखें प्रश्न आपके सामने है कि 35 रुपये प्रति केजी, 35 रुपये प्रति केजी वाली चाय, 35 रुपये प्रति केजी वाली चाय को 75 रुपये प्रति केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखिएगा आपको प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 35 रुपये प्रति केजी वाली चाय को 75 रुपये प्रति केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए साथियों, ताकि मिश्रित चाय का मूल्य 50 रुपये प्रति केजी हो जाए, 50 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो आराम से देखिएगा, आपको बोला है 35 रुपये प्रति केजी, 75 रुपये प्रति केजी, दो कैटेगरी की चाय आपके पास है। इन दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके आपको एक नई चाय जिसका भाव क्या है 50 रुपये प्रति केजी, उस भाव से उसे बेचना है, दोनों मिक्स की हुई चायों को। तो आपको ये बताना है कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। तो देखें, पहली चाय और ये दूसरी कैटेगरी वाली चाय, दोनों चायों का मैंने आपके सामने लिखा है 35 रुपये प्रति केजी, और ये 75 रुपये प्रति केजी वाली चाय को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय का मूल्य 50 रुपये प्रति केजी, यानी यहाँ पे 50 बीच में लिखा है मैंने, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको करना क्या है, 75 और 50 का अंतर कितने का है मित्रों, 25, इन दोनों का अंतर कितने का है, 15 का। अच्छे से समझ में आ रहा है? अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग ये हम कर रहे हैं। 75 और 50 दोनों का अंतर, जो टोटल इन दोनों का मिश्रण वाला मूल्य वो बीच में आएगा, बाकी दोनों मूल्य एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। इन दोनों का 25 का गैप है, इन दोनों का 15 का गैप है। 5 के पाड़े से ये 5 बार कटता है, ये 5 के पाड़े से 3 बार कटता है, और इन दोनों चायों का अनुपात आपके सामने है 5:3। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर ए अपना हो चुका है। टाइप नंबर बी में देखिएगा कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और उस कंडीशन में आप अनुपात किस प्रकार निकालेंगे। अच्छे से साथ में जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा, आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। टाइप नंबर बी देखिए, टाइप नंबर बी के अंदर प्रश्न है, एक दुकानदार 27 रुपये प्रति केजी, प्रश्न इस प्रकार है, एक दुकानदार 27 रुपये प्रति केजी, एक दुकानदार है जो 27 रुपये प्रति केजी तथा 60 रुपये प्रति केजी, यानी एक दुकानदार है जो 27 रुपये प्रति केजी और 60 रुपये प्रति केजी वाले चावलों को मिलाता है। 60 रुपये प्रति केजी वाले चावलों को क्या करता है, उनको 42 रुपये प्रति केजी, उन्हें वाले चावलों को 42 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है,
42 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचे साथियों, बेच देता है। तो आपको क्या बताना है उसके बारे में सुनिए। बेच देता है तो आगे और प्रश्न है, यदि कुल चावलों की मात्रा 132 केजी यानी टोटल चावल जो उसके पास है मिलाने के बाद या जो भी मिले हैं वो है 132 केजी हो तो दुकानदार के पास दुकानदार के पास 27 रुपये प्रति केजी, दुकानदार के पास 27 रुपये प्रति केजी, दुकानदार के पास 27 रुपये केजी वाले चावल कितने थे? केजी वाले चावल कितने थे साथियों? तो आराम से सोचिए, प्रश्न का हल अभी करते हैं। आपको पहले अनुपात ज्ञात करना है। पहले यहाँ तक अगर प्रश्न देखा जाए तो जो टाइप नंबर अपन ने ए पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये है, एक दुकानदार वो 27 रुपये प्रति केजी और 60 रुपये प्रति केजी वाले चावलों को क्या करता है, मिक्स करता है और 45 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच देता है। यहाँ तक जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं अपने दिमाग में आता है कि ये पहली कैटेगरी के चावल और ये दूसरी कैटेगरी के चावल, एक बार अपन अनुपात निकाल लेते हैं। ये 27, ये 60, इन दोनों के मध्य यहाँ पे 42 आएगा मित्रों। अब देखिए अंतर ज्ञात करते हैं, ये इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के मध्य गैप कितने का बना? 18 का। कितने का बना? 18 का। इन दोनों के मध्य गैप कितने का बन रहा है साथियों? देखिए 3 यहाँ पे बच रहे हैं और ये हो जाएंगे 12 यानी 15 टोटल। तो अगर इन्हें देखूं काटूं तो ये 3 के पहाड़े से 6 बार करता है, ये 3 के पहाड़े से 5 बार करता है। अच्छे से क्लियर हो गया, अनुपात निकालना आपको आता है। लेकिन आपको बोला यदि कुल चावलों की मात्रा 132 केजी हो, आपके पास पहले वाले चावल का अनुपात का हिस्सा 6 है, दूसरे वाले का 5 है। अनुपात कभी स्वतंत्र नहीं रहता है, आपको मैंने बताया है। इन दोनों को अगर जोड़ूं 6 और 5 टोटल कितने? 11 भाग होंगे। देखिए साथियों 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 भाग हो जाएंगे। और ये 11 भाग किसके बराबर है? 132 केजी। किसके बराबर है? 132 केजी। क्योंकि अपने पास टोटल अगर अनुपात की बात करूं तो टोटल अनुपात में 11 भाग चावलों की है। दोनों प्रकार के चावलों का 11 भाग है और केजी में देखूं तो 132 केजी है। अब आप बताइए एक भाग बराबर कितना होगा? 132/11। 11 के पहाड़े से 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 केजी साथियों। एक भाग बराबर 12 केजी। और आपको सिंपल सा प्रश्न पूछा है तो बताओ दुकानदार के पास 27 रुपये प्रति केजी वाले चावल कितने थे? ये 27 रुपये केजी वाले चावल, उनका भाग कितना है? 6। अगर मैं 27 रुपये प्रति केजी वाले चावलों की बात करूं तो उनका भाग है 6, गुणा करूंगा 12 से। 12 छक कितना होता है? 12 पानिया 60, 12 छक है 72। कितना होता है साथियों? 72। और ऐसे कैसे अगर बात की जाए 60 रुपये प्रति केजी वाले चावलों की मात्रा तो वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? टोटल भाग इसका कितना है? 5 और एक इकाई में 12 आता है तो 12 पानिया 60 और टोटल देखूं तो 132 केजी बनता है। अच्छे से समझ में आया? वीडियो को पूरा देखते रहें, प्रश्न बहुत शानदार है आज। चावल पहले और दूसरी प्रकार के जो चावल हैं, जो दूसरे कैटेगरी के जो चावल है उनको 60 रुपये प्रति केजी और ये 27 रुपये प्रति केजी दोनों को मिक्स किया, 42 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा। अनुपात आ गया 6:5। दोनों को देखा तो 11 भाग बराबर 132 केजी है तो एक भाग बराबर 12 केजी हो गया। और अपन को 27 रुपये प्रति केजी का पूछा तो टोटल 72 केजी चावल ये हो गए। और 60 रुपये प्रति केजी वाला पूछता तो 60 केजी हो जाते। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक और प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाला है, टाइप नंबर बी। टाइप नंबर जो अपना 18 है उस 18वें का टाइप नंबर बी। और उसके अंदर एक और प्रश्न, और देखिए वो प्रश्न किस प्रकार है, क्या आप लोग कर पाएंगे? एक किसान है, उस किसान ने प्रश्न है, एक किसान ने क्या किया मित्रों? 650 रुपये प्रति क्विंटल, 650 रुपये प्रति क्विंटल तथा
तथा 1200 रुपये प्रति क्विंटल। यानी एक किसान है, उस किसान ने 650 रुपये प्रति क्विंटल तथा 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं, इस प्रकार की अलग अलग कैटेगरी के गेहूं हैं, उन दोनों गेहूं को मिलाकर क्या किया उसने 850 रुपये प्रति केजी, 850 रुपये प्रति क्विंटल, यानी 650 रुपये प्रति क्विंटल और 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं को मिलाया दो प्रकार के, और उन्हें 850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेच दिया, यानी बेच दिया है उसने। तो यदि किसान के पास अब देखिएगा किसान के पास कुल क्या है, किसान के पास कुल 880 क्विंटल गेहूं है। किसान के पास टोटल कितने गेहूं हैं? 880 क्विंटल गेहूं हो, 880 क्विंटल गेहूं हो तो साथियों आपको क्या बताना है? 880 क्विंटल गेहूं हो तो बताइए 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं कितने क्विंटल हैं, यानी टोटल कितने क्विंटल हैं। बार बार क्विंटल वर्ड यूज हो रहा है और आप 100% अगर आपने तैयारी नहीं की है, अगर शानदार प्रिपरेशन नहीं है, पटवार की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद शानदार ये प्रश्न है और आपका पूरा अनुपात समानुपात 0 लेवल से अगर पार्ट 1 से देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में बार बार एक ही वर्ड घूम रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। एक किसान ने 650 रुपये प्रति क्विंटल और 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं को मिलाया और 800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेच दिया। तो देखो पहला प्रकार का जो गेहूं है उसकी बात कर लेते हैं, फिर दूसरे प्रकार के गेहूं की बात कर लेते हैं और मिश्रण कर देंगे। ये 650 रुपये प्रति क्विंटल, ये 1200 रुपये प्रति क्विंटल, और इन दोनों को मिक्स किया तो 850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बेच दिए गए। देखते हैं 1200 और 850 का अंतर 150 और ये 350, इन दोनों का अंतर कितने का है मित्रों? 200 का। कितने का है? 200 का। अनुपात बनाते हैं, क्या बनेगा आपको ये तो समझ में आ गया। 800 और 300 1100 1200 ये हो जाएगा। 600 और 200 850, 0 से 0 7 बार ये कटा, 4 बार ये कटा, 7 और 4 कितना होता है मित्रों? 7 और 4 होता है 11, और वापस देखो रिपीट हो रहा है पिछले वाले प्रश्न के समान ही। 7 और 4 11 होता है, और 11 भाग किसके बराबर हुआ? 880, क्योंकि टोटल उसके पास कितना है? 880 क्विंटल गेहूं है। तो अब आप बताइए एक भाग बराबर कितना होगा? एक भाग बराबर 11 8 88 80 क्विंटल होगा। और आपको इस प्रश्न में बताना है 1200 रुपये क्विंटल वाले गेहूं, 1200 रुपये क्विंटल वाले गेहूं का भाग कितना है? 4। तो 4 भाग बराबर कितना हो जाएगा मित्रों? 80 × 4, 8 चौक 32, 320 क्विंटल अपना राइट आंसर होगा। ये 320 क्विंटल होगा मित्रों। और अगर इसकी बात करूं तो 8 7 8 56 560 क्विंटल, और दोनों को जोड़ूं तो 880 क्विंटल टोटल गेहूं हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है? कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अब अपन टाइप नंबर सी की बारे में बात करते हैं। तो अब आगे बढ़ रहे हैं और टाइप नंबर सी की बात करेंगे। इसी टाइप नंबर 18 के अंदर साथियों टाइप नंबर सी की बात करते हैं। अच्छे से आप लोगों ने इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे बढ़ रहे हैं और देखिएगा और शानदार प्रश्न, प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न आपको टाइप नंबर सी में लिखवा रहा हूँ, अच्छे से लिखिएगा आप लोग भी। प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार है कि एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ पर, एक दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ, कितने परसेंट लाभ पर? 8% लाभ पर, और कुछ गेहूं 8% लाभ पर, और कुछ गेहूं उसने क्या किया? कुछ गेहूं है जो उसने 24% लाभ पर बेचे साथियों, 24% लाभ पर बेचे।
लाभ की बात हो रही है, हानि की बात नहीं हो रही है, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। लाभ हमेशा 100 प्लस होगा, हानि हमेशा 100 से माइनस होगी। लाभ पर बेचे हैं, यदि उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ, यदि उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ है मित्रों, कितने परसेंट का? 18% का क्या हुआ है? लाभ। तो 24% लाभ पर बेचे गए, 24% सुनिएगा अच्छे से, 24% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा 24% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल हो। कितने क्विंटल हो? 30 क्विंटल हो। तो आपको बताना है, हो तो 8% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा होगी। अच्छे से देखिए प्रश्न को। और पहले जब ये प्रश्न आ गया है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं इसका आंसर कैसे निकालूं, अनुपात बना के, क्योंकि अनुपात में प्रश्न दिया है। कुछ गेहूं 8% लाभ पर, कुछ गेहूं 24% लाभ पर, और बेचे और पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये पहले कैटेगरी के हैं गेहूं और ये दूसरे कैटेगरी के गेहूं। इन दोनों को देखिएगा किस प्रकार इसको लाभ मिल रहा है। 8% लाभ यानी 108 हो गया। लाभ की बात होगी तो 100 प्लस होगा मित्रों, और हानि की बात होगी तो 100 में से क्या होगा? माइनस। 8% लाभ यानी 108, फिर दूसरा गेहूं 24% लाभ यानी 124 बेचे और पूरे सौदे में क्या हुआ? 18% का लाभ, यानी ये लीजिए दोनों को मिक्स करने के बाद में 18 यानी 118 हो गया। अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है? अनुपात निकालने के लिए सीधी सी बात है, इनको माइनस करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। गैप देख लीजिए आप स्वयं, 118 और 24 के बीच में यहाँ पर मित्रों 6 का ही गैप है। 2 20 और 4 ये 6। 8 और 118 के बीच में, 108 और 118 के बीच में 10 का गैप है। अगर काटूं तो ये 3 और ये 5, यानी 3:5 हो जाएगा साथियों। अब आपको स्पष्ट बोला है कि जो 24% लाभ पर जो गेहूं बेचे गए उनकी मात्रा कितनी थी मित्रों? 30 क्विंटल। तो देखिए 24% लाभ पर ये है और ये है 8% लाभ। तो 24% लाभ पर जो बेचे गए गेहूं हैं उनकी मात्रा 24 क्विंटल, यानी उसका अगर बात करूं अनुपात की तो उसका अनुपात है 5, और ये 5 भाग बराबर किसके हुआ? 30 क्विंटल। किसके बराबर हुआ मित्रों? 30 क्विंटल। तो अब बताइए 1 भाग बराबर कितना होगा? 30/5 क्विंटल, और 30/5 यानी 6 क्विंटल। एक हिस्से में कितना आ रहा है? एक के हिस्से में 6 क्विंटल आ रहा है। आपको बताना है 8% लाभ पर, 8% लाभ पर कितने गेहूं की मात्रा, यानी जो बेचे गए हैं गेहूं उनकी मात्रा 3 भाग आ रहा है। तो 3 भाग बराबर कितना होगा साथियों? 3 भाग बराबर 6 × 3 यानी 18 क्विंटल हो जाएगा मित्रों। कितना क्विंटल हो जाएगा? 18 क्विंटल। अच्छे से समझ में आ रहा है ना वीडियो? तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा। आपको ये 5 भाग बराबर 30 क्विंटल, तो 1 भाग बराबर 6 हो गया। जब आपको पूछा कि 8% लाभ वाले बताइए, तो 8% का हिस्सा तो 3 ही है। 3 भाग बराबर 6 × 3 18 क्विंटल अपना राइट आंसर होगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो अब आप गलत नहीं करेंगे। आगे टाइप नंबर डी, जो आज की वीडियो का लास्ट, इस टाइप नंबर 18 का टाइप है। अपन ने इनको 4 भागों में बांटकर पढ़ा है, तो अच्छे से समझ में आपको ज़रूर आया होगा। लेकिन एक बेहतरीन प्रश्न जो आपके सामने मैं अब हल करवाने वाला हूं, उसे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पटवार के एग्ज़ाम हो तो उसके अंदर ऐसे प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। टाइप नंबर डी, टाइप नंबर डी मित्रों, प्रश्न आपके सामने है कि दो अलग अलग, अब बात क्या हो रही है उसे सुनिएगा। 2 अलग अलग बर्तन ए व बी में क्या है? ए व बी में दूध तथा पानी का अनुपात।
ए व बी में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात देखिएगा मित्रों क्या है, दूध तथा पानी का अनुपात, यानी दो अलग अलग बर्तन हैं, एक बर्तन ए है एक बर्तन बी है, उनके अंदर अगर देखा जाए तो अलग अलग दूध और पानी का अनुपात साथियों क्रमशः 3:2, 3:2 व 2:1 हैं, 2:1 हैं। यानी दो बर्तन, उनमें दूध पानी दोनों का अनुपात, एक में 3:2 है, एक में 2:1 है। इसे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए, इसे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए मित्रों, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए साथियों, ताकि मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अनुपात क्या हो जाए, बराबर 1:1 हो जाए। अब देखिएगा, ठीक है, यानी जो लास्ट में रिजल्ट बचे उसके मध्य अनुपात 1:1, यानी दोनों की समान मात्रा में अपन को रिजल्ट चाहिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये प्रश्न समझाने वाला हूँ। देखिए, ये रहा आपका बर्तन ए, इस बर्तन ए में अगर बात करूँ दूध और पानी का अनुपात ये है 3:2। बर्तन बी की बात करें मित्रों, तो बर्तन बी में है आपके दूध व पानी का अनुपात क्या है मित्रों, 2:1। क्या है, 2:1। इसे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि ये लो बर्तन सी का अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात की वजह से उनके मध्य जो संबंध बनना चाहिए वो 1:1 बनना चाहिए, यानी बराबर का संबंध बनना चाहिए। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उनके मध्य अनुपात 3:5 हो जाए, उनके मध्य अनुपात 4:5 हो जाए, कैसा भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, बराबर की बात बोली, बराबर का तात्पर्य 1:1 से है। लेकिन अब क्या इनको घटाओगे क्या आपको तो अनुपात चाहिए था, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, किसी एक को आपको यूज करना है। किसी एक को कैसे, या तो आप दूध की मात्रा को यूज कर लीजिए सब में, इसके अंदर भी ये दूध है और ये क्या है, पानी की मात्रा। देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर पूरा कन्वर्ट कर रहा हूं। टोटल कितना भाग है, 3 और 2 5। टोटल कितना भाग है, 3 और 2 5। 5 में से दूध की मात्रा कितनी है, 3। टोटल में से, यानी टोटल है 5, उसमें से दूध की मात्रा कितनी है साथियों, 3 इकाई। टोटल इकाई कितनी है, 5। 5 में से दूध की मात्रा 3 इकाई। यहां पर देखिए, एक को यूज कर रहा हूं, अनुपात वही आएगा। अगर कोई पानी को यूज करे तो पानी की मात्रा 2 और टोटल 5, यानी 2/5। इधर मैंने यहाँ पे दूध वाली मात्रा को यूज किया है, तो टोटल दूध की मात्रा इसमें है 3, 2 और 1 3, और ऐसे देखूं तो मात्रा है 2 इकाई, 2/3। और यहाँ पे इस बर्तन की बात करूं तो 1/2 हो जाएगा मित्रों। अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए आप। क्या किया, टोटल ये मात्रा है 5, 5 का भाग 3 में लगा दूंगा, दूध को लिया है, यूज किया है, इसमें टोटल मात्रा है 3, 3 का भाग 2 में लगा दिया, यहाँ पर टोटल मात्रा है 2, 2 का भाग 1 में लगा दिया। लेकिन अभी अपने पास परफेक्ट आंसर नहीं आया, कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, भिन्नों को पहले क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो ये 5, ये 3 और ये 2, 5, 3 व 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। और इनका एलसीएम क्या आएगा मित्रों, इन तीनों का गुणा। इन तीनों का क्या होगा साथियों, गुणा। 5 × 3 15, 15 × 2 कितना होता है, 30। और ये 30 यहाँ पे भी गुणे में लिखे, यहाँ पे भी गुणे में लिख दीजिए और यहाँ पे भी गुणे में लिख दीजिए। 5 के पाड़े से ये 30 कितनी बार करता है, 6 बार। 3 के पाड़े से ये 30 कितनी बार करता है, 10 बार। 2 के पाड़े से ये 30 कितनी बार कटेगा, 15 बार। अब देखिएगा यहाँ की वैल्यू क्या आई है साथियों, 6 × 3 18। यहाँ की वैल्यू क्या आई है मित्रों, 10 × 2 20 हो गया। और यहाँ की वैल्यू कितनी आई है, 15। और ये लीजिए अनुपात आ गया। ये समझ में आया या नहीं आया, ये तो हो गया टोटल 5। तो दूध को यूज़ किया तो 3/5, यहाँ पे दूध को यूज़ किया तो 2/3 हो गया, क्योंकि टोटल मात्रा कितनी है 3। और यहाँ पर दूध को यूज़ किया तो 1/2 हो गया। तो देखिए 3/5, 2/3, 1/2, इन सब का मैंने लसपा लिया, एलसीएम लिया, तो तीनों का गुणा 5 × 3 15, 15 × 2
30 होता है, इंटू सबके यहाँ पे भी 30 से गुणा, यहाँ पे भी 30 से गुणा, यहाँ पे भी 30 से गुणा। 5 के पहाड़े से 30 कितनी बार करता है मित्रों? 6 बार। 6 इंटू 3 18, 3 के पहाड़े से 30 10 बार, 10 इंटू 2 20, 2 के पहाड़े से 30 कितनी बार करता है? 15 बार। क्लियर हो गई साथियों? तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात क्या बनेगा, इन दोनों का अंतर कितने का है? 5 का, और इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का। क्लियर है? ये तो आपका अनुपात आया है। अब देखिए प्रश्न वापस पढ़ते हैं। दो अलग अलग बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात ये है, लिख दिया। बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए? 5:3 ये है आपका, ताकि बराबर हो जाए। देख लिया? क्लियर है? अच्छे से समझ में आया ना? आपको करना क्या था, किसी एक को यानी दूध को यूज करें या पानी को, जो आपको दिया जाए 2 प्रकार के मिश्रणों को, उसमें से एक को फिक्स पकड़ के यूज करें। 3/5, 2/3, ये 5 टोटल है, यहाँ पे 3 टोटल है, यहाँ 2 टोटल है, 1/2 हो गया। तीनों का एलसीएम 30 है। 5 के पहाड़े से 30 6 बार, 3 के पहाड़े से 30 10 बार, 2 के पहाड़े से 30 15 बार। 6 इंटू 3 18, 2 इंटू 10 20, और ये 15। यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है, यानी 5:3 में बर्तन सी में अगर ये मिला दिया जाए तो अनुपात 1:1 की स्थिति मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ साथियों कि आज का आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक यानी इसी का नेक्स्ट पार्ट। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा मित्रों। धन्यवाद।